दोस्तों, ब्रह्मा जी का पूरे भारत में केवल एक ही मंदिर है। ब्रह्मा जी का यह मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, जिसको ब्रह्मा जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। फिर भी पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर स्थित है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। पद्म पुराण के मुताबिक एक बार धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचार इतना बढ़ गया था कि ब्रह्मा जी को उससे तंग आकर उसका वध करना पड़ा था। जब वो उसका वध कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी के हाथों से धरती के 3 जगहों पर कमल के फूल गिरे। उसी समय फूल की 3 पंखुड़ियां 3 अलग अलग स्थानों पर गिरी, जिनके नाम ज्येष्ठ, मध्य और पुष्कर पड़े। पुष्कर झील इसी प्रक्रिया का परिणाम है और भारत के सबसे पवित्र सरोवर में से एक बन गई। और फिर संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने यही स्थान पर यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर पहुँचे। इस यज्ञ में पत्नी का बैठना जरूरी था, लेकिन सावित्री देवी को पहुँचने में देरी हो गई। पूजा का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था। सभी देवी देवता एक एक करके यज्ञ स्थली पर पहुंच गए, लेकिन सावित्री देवी नहीं पहुंच पाई। जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा, तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी के गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। कुछ देर बाद जब सावित्री देवी यज्ञ स्थली पहुंची, तो वहां ब्रह्मा जी के बगल में गायत्री को बैठे देखकर बहुत क्रोधित हो गई और उन्हें ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा केवल पुष्कर में ही होगी, विश्व में कहीं और नहीं होगी। यही एकमात्र कारण है कि पुष्कर में केवल ब्रह्मा जी का ही मंदिर है। सावित्री का गुस्सा इतने में शांत नहीं हुआ। उन्होंने विवाह कराने वाले ब्राह्मण को भी श्राप दे दिया कि चाहे जितना दान मिले, ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को कलयुग में गंदगी खाने और नारद जी को आजीवन कुंवारा रहने का श्राप दे दिया। अग्निदेव भी सावित्री के क्रोध से नहीं बच सके। उन्हें भी कलयुग में अपमानित होने का श्राप मिला। इस कार्य में विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की मदद की थी। इसी के चलते देवी सावित्री ने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि उन्हें पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। इसी के कारण विष्णु जी ने श्री राम का अवतार लिया और 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें पत्नी से अलग रहना पड़ा था। ब्रह्मा जी का पुष्कर मंदिर 2000 साल पुराना माना गया है। रामायण और महाभारत में भी पवित्र नगरी पुष्कर का विशेष उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर झील के पवित्र जल में डुबकी लगाने से आत्मा के पाप धुल जाते हैं। भारत के कोने कोने से तीर्थयात्री पवित्र अनुष्ठान करने और प्रार्थना करने और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस झील पर आते हैं। इस झील के जल में मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने और जीवन भर की अशुद्धियों को धोने की क्षमता है। पुष्कर झील सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का एक जीवंत केंद्र है। पुष्कर में 500 मंदिर और झील के चारों ओर 52 घाट हैं। इनमें गौ घाट, बिरहा घाट, ब्रह्मघर आदि हैं। 4 धाम की यात्रा के बाद पुष्कर झील में स्नान करना जरूरी है। पुष्कर महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। इसका बनारस या प्रयागराज की तरह ही महत्व है। पुष्कर में गुलाब विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी मात्रा में गुलाब की खेती होती है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पवित्र मजार पर चढ़ाने के लिए रोजाना कई कुंटल गुलाब यहाँ से भेजा जाता है। भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।